नमस्कार, जय झूलेलाल। आप देख रहे हैं सीजी क्राइम रिपोर्टर। बिलासपुर में हिंदू नव वर्ष और चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर आस्था, उत्साह और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। पूरे शहर में निकली भव्य शोभायात्रा ने हर किसी का मन मोह लिया। इस पावन अवसर पर सिंधी समाज ने अपनी एकता और सेवा भावना का शानदार परिचय देते हुए शोभायात्रा का भव्य स्वागत किया। डॉक्टर ललित माखीजा के नेतृत्व में समाज के लोगों ने मिलकर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की और जलपान की व्यवस्था कर सेवा का संदेश दिया। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत की सक्रिय भागीदारी इस आयोजन में विशेष रूप से देखने को मिली। अध्यक्ष विनोद मेघानी सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे और आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेंट्रल सिंधी युवा विंग के अध्यक्ष रॉबिन वाधवानी के नेतृत्व में युवाओं ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं भारतीय सिंधु सभा, महिला और युवा विंग ने भी अपनी अहम भागीदारी निभाते हुए समाज की एकजुटता का उदाहरण प्रस्तुत किया। यह आयोजन केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज की एकता, सेवा और समर्पण का अद्भुत उदाहरण बनकर सामने आया। सच में सिंधी समाज ने एक बार फिर सेवा, समर्पण और संस्कारों की मिसाल पेश करते हुए इस आयोजन को यादगार बना दिया। शोभायात्रा में आकर्षक झांकियां सभी के आकर्षण का केंद्र रहीं। भगवान श्री राम की भव्य झांकी ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया और पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इन झांकियों के माध्यम से धर्म, संस्कृति और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया गया, जिससे लोगों में जागरूकता और गर्व की भावना जागृत हुई। श्रद्धालुओं में अपार उत्साह और श्रद्धा देखने को मिली। हर कोई भक्ति में लीन नजर आया और जय श्री राम के जयघोष से पूरा शहर गूंज उठा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है, जिसे विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत होती है, जिसमें मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। इस दौरान समाज के सभी वर्गों ने मिलकर भाईचारे और एकता की मिसाल पेश की। धार्मिक गीतों और भक्ति के माहौल ने पूरे शहर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। बिलासपुर में यह आयोजन न केवल आस्था का प्रतीक बना, बल्कि संस्कृति, एकता और सामाजिक समरसता का जीवंत उदाहरण भी बन गया। जो अग्रसेन चौक में आज हम लोग उपस्थित हुए हैं, इसके बारे में आज बताइए। आज हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है, वर्ष प्रतिपदा का दिन है, इसलिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। चैत्र नवरात्र का पहला दिन है। इस सब की आपको बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। उसी त्यौहार को हम मनाने के लिए पूरे उत्साह और जोश के साथ पर एकत्रित हुए हैं। ये हमारे हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व है, जो सभी लोगों को मिलके जितने जोश से, जितने भव्य रूप में इसको मना सकते हैं, इसकी प्रेरणा लेनी चाहिए और ये मनाना चाहिए। अभी जैसे कि 3 अलग अलग समाजों के त्यौहार हैं, हिंदू नववर्ष है, चेटी चंड है और ईद है, उसके बारे में सब सनातन धर्म है, सब हिंदू हैं, ऐसा है। अलग अलग पंथ हो गए, अलग अलग भाषा हो गई, इस कारण से हमारे त्योहारों के नाम अलग हो गए। पर आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ही दिन सब त्यौहार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि सब सनातनी है। बहुत मुश्किल होता है ऐसा, तो एक ही दिन में इतने सारे त्यौहार मनाने का मतलब है कि हमारा बीज एक है। हम अलग अलग ब्रांचेस के रूप में दिख रहे हैं, अलग अलग भाषा के रूप में दिख रहे हैं, पर हम सब सनातनी हैं। हम सब मिलकर त्यौहार मनाते हैं, अलग भाषा में, अलग प्रदेश के रूप में मनाया जाता है। तो सबको सब त्योहारों की बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। परिचय बता देंगे। डॉक्टर ललित माखीजा, बिलासपुर। और आज के इस उत्सव के बारे में बताइए। आज के सनातन धर्म के जो नववर्ष की सबको शुभकामनाएं, हिंदू नववर्ष की। और आज हम सनातन की एकता के लिए यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। अब नववर्ष के हर्षोल्लास के लिए हम सब पूरा समाज इकट्ठा हुआ है और समाज में एक अच्छा प्रेम प्यार का संदेश जाए, इसलिए एकजुटता हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सबको प्रेम सौहार्द बांटे, प्रेम से रहे, सब आपसी में भाईचारा में रहे। यही सनातन का धर्म है। सनातन यही कहता है कि सबसे मिलजुल के रहो, सब में प्रेम प्यार से रहो। यही हमारा सब संदेश है आज के। मैं अध्यक्ष विनोद मेघानी, पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत बिलासपुर।
आज के इस जो पर्व आप लोग मना रहे हैं इसके बारे में हमको बताइए। ये हिंदू नववर्ष है। जैसे कि कहा गया है, भारत एक उत्सव अनेक, हर जाति हर प्रांत में आज के दिन का विशेष महत्व है। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारा क्लोजिंग टाइम अकाउंट का भी यही होता है, स्कूल का नया सत्र भी यहीं से लगता है और पेड़ों में भी पतझड़ होके और नए पत्ते अभी आते हैं। तो असल में हिंदू नववर्ष सनातन धर्म के हिसाब से ही नववर्ष है। हमें इसे बहुत उत्साह और उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। इसीलिए हम सब यहाँ सिंधी समाज की ओर से स्वागत सत्कार करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। जगह जगह आज इस शोभा यात्रा का स्वागत सत्कार होगा और हिंदू नववर्ष की यह जो शोभा यात्रा है ये संदेश वाहक रहती है, जो एक संदेश देती है और उत्साहवर्धन करती है, एक ऊर्जा का संचार होता है जिससे हम वर्ष भर उसका उपयोग करते हैं। परिचय बताइए। मैं श्रीमती विनीता भावनानी, भारतीय सिंधु सभा राष्ट्रीय महिला विंग की अभी अध्यक्ष। बड़ा आयोजन है, हिंदू नववर्ष है और सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। बताइए। पहले तो मैं पूरे शहर को और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, पूरे देश को आज हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि आज हम हिंदू नववर्ष यहाँ पर जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है उसके स्वागत के लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। 3 त्यौहार एक साथ हैं, बड़े त्यौहार हैं, तो उनके बारे में क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे? यही हमारे भारत की लोकप्रियता है, यही हमारे भारत की पहचान है। हमारा भारत जो है धर्म निरपेक्ष देश है। सभी मजहब, सभी समाज एक साथ कौमी एकता बनाकर यहाँ पर सभी एकजुटता के साथ, आपसी समन्वय के साथ, एक भाईचारे के साथ रहते हैं। यहाँ पर सभी समाज जो हैं आप देखेंगे एक दूसरे के महोत्सव में हमेशा शामिल होके और एक दूसरे के महोत्सव में शोभा यात्राओं में शामिल होकर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। अपना परिचय दीजिए। रॉबिन वाधवानी, सेंट्रल सिंधी युवा विंग अध्यक्ष।